तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के चैप्टर को ही। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट तक हम लोग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चंस कर चुके थे। नाउ देखिए, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का जो इनवर्स लाप्लास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टेटमेंट है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे आपने सेकंड शिफ्टिंग में क्या पढ़ा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इक्वल्स टू fpo, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx, जहां gx ये होता है उसका ट्रांसफॉर्म होता है e टू द पावर माइनस ap fp। अभी ये लाप्लास इनवर्स है। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि ये सेकंड शिफ्टिंग में लाप्लास इनवर्स का है। इस क्वेश्चन को कैसे पिकअप करोगे, पकड़ोगे कैसे? जब भी लाप्लास इनवर्स के अंदर e टू द पावर माइनस ap मल्टीप्लिकेशन में हो, कोई भी फंक्शन ऑफ p जिसका लाप्लास इनवर्स आप जानते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में e टू द पावर माइनस ap हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का। चलिए करते हैं इस पर क्वेश्चन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस 4 पाई s बाय 5 मल्टीप्लाई बाय s स्क्वायर प्लस 25। देखो, s हो p हो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। किन्हीं किन्हीं बुक्स में s, किन्हीं किन्हीं बुक्स में p, दोनों ही यूज आते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोगों को क्या इसका लाप्लास इनवर्स पता है? लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25, यस, डायरेक्ट फॉर्मूले से पता है। और इसका पता है, और ये e टू द पावर माइनस 4 पाई बाई 5 ऐसे से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसका लाप्लास इनवर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सिंस वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 हमें पता है। बताइए कैसे मालूम चलेगा? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 मतलब 5 का स्क्वायर। बताओ जरा, याद करवाता हूं, मेमोराइज। लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? cos 5x का। तो यहाँ पर 5x s है तो t यूज कर लो, cos 5t। ओके, ये हमारा फंक्शन ऑफ t है ना। हमें लाप्लास इनवर्स इसका तो पता है, इसके मल्टीप्लिकेशन में इसका पता करना है। तो मैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट अगेन लिखता हूं ताकि आपके थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो। अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ fs f ऑफ t हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस as fs क्या किसके इक्वल हो जाएगा? gt के। वो gt क्या होता है? दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। f ऑफ t माइनस a इफ t की वैल्यू ग्रेटर देन a हो, और 0 इफ t की वैल्यू लेस देन a हो। करंटली अब इस स्टेटमेंट को इस वाले क्वेश्चन से कंपैरिजन करके देखो। हमारे यहाँ fs की जगह कौन है? ये है। f ऑफ t मिला है कौन? cos 5t। और e टू द पावर माइनस a इंटू s, तो a की जगह कौन है? 4 पाई अपॉन 5। देखो a की जगह कौन है? 4 पाई अपॉन 5। तो बताओ यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस a की जगह देखो क्या है? 4 पाई अपॉन 5, s की जगह है सही fs कौन है? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25, ये किसके इक्वल होगा? gt के इक्वल होगा। जहां gt क्या होगा आप बताओ? f ऑफ t माइनस a। अभी यहाँ ft कौन है? cos 5t। तो cos 5t माइनस a करंटली कौन? 4 पाई बाई 5, 4 पाई बाई 5 और 0। ये कब होगा? जब t ग्रेटर देन a हो, मतलब t ग्रेटर देन 4 पाई बाई 5 हो। और ये कब होगा? जब t लेस देन 4 पाई बाई 5 हो। वैसे तो ये आंसर ही है, बट एक स्टेप इसमें सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप देखो, इज इक्वल्स टू, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या मिलेगा? gt इज इक्वल्स टू cos 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5t माइनस 5 कट हो जाएगा। ओके, 4 पाई और 0। ये कब? जब t
ग्रेटर देन 4 पाई बाई 5 हो। ये कब? जब t लेस देन 4 पाई बाई 5 हो। ओके, ये gt हमारा क्या था? क्वेश्चन ही है। gt इज इक्वल्स टू ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में वापस से लिख देता हूं, लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस 4 पाई बाई 5 s इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25, यही gt है ना, इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या cos 5t माइनस 4 पाई को सबसे पहले मैं माइनस कॉमन लेके लिखता हूं। कैसे लिए लिख रहा हूं? एक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? प्लस के cos थीटा के। तो ये होगा cos 4 पाई माइनस 5t। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, cos ऑफ माइनस थीटा और sec ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होते हैं? cos थीटा और sec थीटा के। फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही चीजें पॉजिटिव होती है। अभी 4 पाई माइनस 5t, 4 पाई देखो बताओ कहाँ है? ये 0, ये पाई, वापस आए 2 पाई, वापस आए यहाँ पर 3 पाई, वापस आए यहाँ पर 4 पाई। 4 पाई यहाँ है और 4 पाई में से 5t, 4 पाई माइनस समथिंग, माइनस हो रहा है मतलब इधर वापस किस क्वाड्रेंट में है? चौथे। तो चौथे के अंदर cos पॉजिटिव ही रहता है, तो इस केस में cos 4 पाई माइनस 5t कितना होगा? cos 5t होगा, क्योंकि 4 पाई ट्रीटिंग एज अ 0। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर डायरेक्टली cos 5t। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई साहब? cos 5t और ये 0। ये जरूरी नहीं है आप लिखो डायरेक्टली, अगर आपको मालूम है तो कर सकते हो। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ओके, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो एक क्वेश्चन और करते हैं और वहां से क्लियर करेंगे आपका और कंसेप्ट। ओके, चलिए पहले करते हैं थर्ड क्वेश्चन, फिर लेंगे आपके सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखें, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 ई टू दी पावर माइनस पी पाई। ओके, डायरेक्ट का तो मेरे को नहीं पता, अब इसको अलग अलग तोड़ देता हूं मैं। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस लाप्लास इनवर्स इसका, तो 3 तो बाहर ले लो, लाप्लास इनवर्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। ओके, इसका तो डायरेक्टली पता है, कैसे? इसको अपन क्या कह देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ इक्वेशन 1 कहकर इसका बताओ कितना होगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा? साइन 3t, या p है तो x यूज ले लो ताकि आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, साइन 3x। तो ये हमारा क्या है? fx है। ओके, सॉरी इसका तो डायरेक्टली हो गया, तो इसको fx कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, इसका तो निकल गया। नाउ इसका फाइंड करना है, और इसका जो भी होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। नाउ ये ओवरऑल 3 साथ में ले लेता हूं मैं। इसको फाइंड करते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू दी पावर माइनस पाई p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ ये 3 जो बाहर था उसको मैंने अंदर भेज दिया है, साथ में ले लिया है। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई मत करना ना, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, सिंस वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी इसका ये अपॉन ये, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, अभी अभी निकाला है लास्ट केस में भी, साइन 3x। इसको मैं यहाँ क्या कंसीडर कर लेता हूं?
fx। और अब हमें पता करना है इस वाले को मल्टीप्लीकेशन विद e टू द पावर माइनस पाई p, यानी मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, सिंस वी नो दैट कि अगर किसी भी fp का लाप्लास इनवर्स पता है आपको fx, और आपसे पूछा जाए कि e टू द पावर माइनस ap इंटू fp का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो उसका आंसर gx होगा, और gx क्या होगा, इस f से टूटता हुआ होगा, fx माइनस a और 0। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन a होगा, और ये कब होगा, जब x लेस देन a होगा। अब हमारा जरा क्वेश्चन कंपैरिजन करो, तो यहाँ a कौन है, a की तवज्जो कौन ले रहा है, पाई। देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस p पाई, या पाई p लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, e टू द पावर माइनस पाई p इंटू 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, gx होगा। अब ये gx कैसे पार्ट में टूटेगा, इसका पता है, ये है, तो इसको तोड़ के लिख दो, e टू द पावर माइनस पाई p से मल्टीप्लाई होता है fx माइनस a, तो fx कौन है, sin 3x, तो sin 3 x की बजाय x माइनस a आ जाता है, तो x तो है ही माइनस a कौन है बताओ, यहाँ पाई है, देखो यहाँ फॉर्मूले में यहाँ a आ रहा है, यहाँ अपने यहाँ पाई है। ये कब, जब x ग्रेटर देन a मतलब पाई, जब ये लेस देन पाई तो 0। अभी इसको सॉल्व करता हूं मैं, देखना यहाँ साइड में करता हूं और उसके अगले स्टेप पर मैं उसका आंसर लिख दूंगा। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो साइन 3x माइनस 3 पाई, ओके। अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो 3 पाई माइनस 3x, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, होता है साइन माइनस ये पूरा थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 11-12 की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और फर्स्ट क्लास में कहा था, याद कर लेना अच्छे तरीके से सबके सब। अभी 3 पाई माइनस एक्स, तो 3 पाई कहाँ होता है, चेक कर लेते हैं। देखो ये 0 होता है, यहाँ पहुंचे पाई, यहाँ पहुंचे 2 पाई, यहाँ पहुंचे वापस 3 पाई। 3 पाई माइनस एक्स, तो 3 पाई समथिंग माइनस, माइनस मतलब वापस से इधर गए, इधर तो प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां पहुंचे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इस माइनस को भूलो, तो साइन 3 पाई माइनस 3x किसके इक्वल होगा, साइन 3x के, और ये बार माइनस है ही, तो ये किसके इक्वल हुआ, माइनस साइन 3x। ये तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसीलिए पॉजिटिव ही आया है, बाहर ऑलरेडी एक माइनस पड़ा है इसलिए माइनस आ गया। तो इसको ओवरऑल में डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, माइनस साइन 3x, ओके। तो यही लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू माइनस साइन 3x और ये 0। ये कब, जब x ग्रेटर देन पाई, और ये कब, जब x लेस देन पाई। अब मैं इसको कहता हूं इक्वेशन 2 और इसको कहता हूं इक्वेशन 3। नेक्स्ट कहेंगे यूज 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्वेश्चन है, ये लाप्लास इनवर्स 3 इंटू लाप्लास इनवर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू में देखो पहला पार्ट तो ये है, इसका तो साइन 3x है आंसर, तो ये लीजिए लिख दिया साइन 3x, फिर प्लस जो सेकंड पार्ट है ये, इसकी वैल्यू हमारा कितनी मिली है, इस सेकंड पार्ट की वैल्यू ये मिली है, यानी माइनस साइन 3x और 0। ये कब, जब x ग्रेटर देन पाई होगा, ये कब, जब x लेस देन पाई होगा। नाउ दोनों ही कर लेते हैं, लीजिए इसको, तो साइन 3x प्लस माइनस साइन 3x, तो कितना हो गया 0। ये कब, जब x ग्रेटर देन पाई, साइन 3x प्लस 0 यानी साइन 3x, ये कब, जब x लेस देन पाई। तो ये हमारा आंसर हो जाता है इसका, लाप्लास इनवर्स ऑफ
3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। ओके, होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जो कि इस कंसेप्ट पर बेस आपके लिए मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर एक दो क्वेश्चंस आप अपनी बुक जो भी रेफर कर रहे हैं उससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, नाउ फाइनल वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, बीच में थोड़ा सा लाप्लास इनवर्स का कंसेप्ट मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये थोड़े से हटके क्वेश्चन है और थ्योरम के जस्ट साथ में हो जाने से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। नाउ आप लोगों में से किसी को इसकी वैल्यू तो नहीं पता होगी 1/p+2 का होल क्यूब। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन e टू द पावर ax से मल्टीप्लाई हो जाए तो फंक्शन p प्लस a से रिप्लेस हो जाता है। p किससे रिप्लेस हो जाता है? p प्लस a से। e टू द पावर ax से मल्टीप्लाई हो तो p किससे रिप्लेस होगा? सॉरी, p माइनस a से। ओके, तो सोचो l अगर इधर आए तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p माइनस a क्या होगा? a जस्ट बाहर आ जाएगा, जस्ट उल्टा। अगर e टू द पावर ax मल्टीप्लाई कर रहे हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तो p से रिप्लेस हो जाएगा p माइनस a से। और अगर p माइनस a अंदर है और लाप्लास इनवर्स लगा रहे हो तो बाहर आएगा तो प्लस का a हो जाएगा। अब इसको मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p³ का फॉर्मूला डेफिनेटली पता होगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p³, ठीक है। क्या होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p³ का फॉर्मूला? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p³ होगा x² 2। कैसे? हम लोगों ने एक फॉर्मूला बताया था, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p⁻n+1। ओके, सॉरी, p⁻n+1 इज इक्वल्स टू गामा रेज पावर, सॉरी, x रेज पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो अभी यहाँ p³ है, p³ का मतलब पावर 2 + 1, तो कितना होगा? x² 2। अब अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p³ पता है, x² 2 है, तो उस केस के अंदर 1/p+2 के होल क्यूब का फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से सुनना, क्या करते हैं? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p+2 का होल क्यूब, और ये लाप्लास इनवर्स में फुल काम आएगा। अगर जहां जहां p+2 है उसको हटा दूं, प्लस का 2 हटा दूं, तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p³। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? e टू द पावर ax से मल्टीप्लाई होगा तो p माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा, और माइनस का a हटाओगे तो बाहर प्लस a है। यहां मैं प्लस का 2 हटाऊंगा तो बाहर कितना आ जाएगा? -2 e टू द पावर में। ओके, तो अब इसका तो पता है ही, e टू द पावर -2x x² 2। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और e टू द पावर -4p का पूछ रहा है। मैं अगले स्टेप पर लिख देता हूं, सिंस वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू e टू द पावर -2x x² e टू द पावर -2x अपॉन 2। पूछ क्या रहा है? तो हम पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिंस वी नो दैट, किससे? बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से। क्या? कि लाप्लास इनवर्स ऑफ fp अगर fx हो तो लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर -ap इंटू fp। तो ऐसे स्टेटमेंट पूरा याद कर लेना है। लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर -ap fp किसके इक्वल होगा? gx के। और ये gx किसके इक्वल होगा? f(x - a) के और 0 के। ये कब? जब x ग्रेटर देन हो। ये कब? जब x लेस देन a हो। तो अब बताओ, इसका पता है? पता किसका करना है? e टू द पावर -4p का मल्टीप्लीकेशन से। तो देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ
ई टू दी पावर माइनस 4p इंटू 1/p प्लस 2 का होल क्यूब। देखो इसका पता था, और ये e टू दी पावर माइनस AP a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये gx के इक्वल होगा। और अब हमारा यहाँ gx कौन होगा, जहां जहां x है वहां x माइनस a लिख दो, यानी x माइनस a कौन है यहाँ पर हमारा 4, तो क्या होगा x माइनस 4 का स्क्वायर e टू दी पावर माइनस 2 x माइनस 4/2 और ये 0। ये कब, जब x ग्रेटर देन 4 होगा, ये कब, जब x लेस देन 4 होगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, किसमें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में आती है क्वेश्चन। तो ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।